हेलो एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 में। हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 2/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/7, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर है, तो हम 2 × 3 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर जो कि 5 और 7 है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग होता है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट मीन्स उससे ज़्यादा स्मॉल वो नहीं हो सकता है। किस तरह से ये हम करते हैं? सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन आता है 15/20। ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 15 है, डिनोमिनेटर 20 है। आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अभी यहाँ पर स्कोप है इसको सिंप्लीफाई करने का। ये सिंप्लीफाइंग क्या है? अब देखो 15 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 और 20 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा। दैट मीन्स 15/20 इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 एंड 2 × 2 × 5। इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स में हमने इन्हें कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 5 है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो 5 से 5 जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 2 इनको फर्दर हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे न्यूमरेटर में बचा 3 एंड डिनोमिनेटर में बचा 4। तो ये 3/4। अब इसको हम फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, इसको हम और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्जन हो गया है इस फ्रैक्शन का जो कि 15/20 थी। तो 15/20 का स्मॉलेस्ट वर्जन है 3/4। तो इसी को हम सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन कहेंगे या ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास नंबर है 20/25 तो ये एक फ्रैक्शन है। अब देखो 20 इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 25 इसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 को भी हम 5 से कर सकते हैं, 25 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कॉमन नंबर हो गया। 5 एक ऐसा नंबर हो गया जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4s are 20 एंड डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो 5 5s are 25। अब 4 डेफिनेटली 20/25। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप कंपेयर करो तो ये एक स्मॉल फ्रैक्शन बन गया है, स्मॉलर वर्जन बन गया है उस फ्रैक्शन का। तो 20/25 का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स की डिविजिबिलिटी क्या है उससे आपको हेल्प मिलेगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर विल बी हेल्पफुल। अगर आप ये आइडिया लगा सको कि कोई नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है 12/7 एंड 5/24। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12/7 एंड 5 × 24। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 × 5 एंड डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/24। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 एक इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 24 इवन नंबर है। अब इसमें 5 ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, दैट मीन्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और 7 ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो 7 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 12 जो कि इवन नंबर है और 24 जो इवन नंबर है, अब सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6s are 12 एंड 2 12 × 6 24। ये बिल्कुल बेसिक आप डिवीजन कर सकते हो। हालांकि आप ये भी कर सकते हो कि 12 1s are 12, 12 2s are 24, बट लेट्स टेक इट स्टेप वाइज। अब यहाँ पर बचता है 6 × 5 अपॉन 7 × 12। हमने 2 से डिवाइड कर दिया 12 एंड 24 को। अब अगेन यू सी 6 ये इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, इनका फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 2 3s are 6, 2 6 are 12। तो ये हो गया 3 × 5 अपॉन 7 × 6। अगेन 3 और 6
3 के टेबल में 6 आता है तो 3 2s are 6, तो you get 1 टाइम 5 अपॉन 7 टाइम्स 2, सो इट बिकम्स 5 टाइम्स 14। तो ये 12/7 और 5/24 के मल्टीप्लिकेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो बेसिकली जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढोगे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हो, इससे आप किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर इट आउट सेक्शन है। ए वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप, एक वाटर टैंक को एक टैप से भरा गया है। इफ द टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे के लिए टैप खुला हुआ है, 7/10 ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड, टैंक का इतना पोर्शन फिल हो जाता है, 7/10 पोर्शन उसका फिल हो जाता है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर 1/3 आवर, 2/3, ये अलग अलग टाइम लाइन पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टैंक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको डेटा दिया गया, यहाँ जो आपको नंबर दिया गया है 7/10, दैट मीन्स टैंक को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है और उसमें से 7 पार्ट्स फिल हो जाते हैं। तो 1 part is this, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना पार्ट टैंक का फुल हो गया है और अभी ये ऊपर का पोर्शन अभी रिमेनिंग है। सो दिस शोज 7/10 ऑफ टैंक, इतना फिल हुआ है 1 आवर में। नाउ ए पार्ट इज 1/3 आवर में कितना फिल होगा। अब देखो 1/3 आवर में, अब 1 आवर में इतना फिल होता है तो 1/3, अब ये 1 आवर से कम है तो 7/10 से कम फिल होना चाहिए। तो अगर 1 आवर में 7/10 पार्ट फिल होता है टैंक का, तो 1/3 आवर में अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7/10 टाइम्स 1/3। अब इसमें न्यूमरेटर 7 और 1 तो इनका मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर 10 एंड 3 तो 10 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 टाइम्स 1 इज 7 एंड 10 टाइम्स 3 इज 30। तो इतना पार्ट फिल हो जाएगा टैंक का इन 1/3 आवर, दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड है 2/3 आवर में कितना फिल होगा। अब देखो 1/3 आवर, ये नंबर हमें पता है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 1/3 दैट मीन्स 2/3 आवर, दैट मीन्स 2/3 आवर 1/3 आवर का डबल है। अब टाइम डबल हो गया है तो जो वाटर फिलिंग कैपेसिटी है वो भी डबल हो जाएगी। अगर 1/3 आवर में 7/30 पार्ट टैंक का फिल हो रहा था तो 2/3 ये इसका डबल है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स 7/30 पार्ट, इतना इसमें फिल होगा। अब 2 एक होल नंबर है, इसके नीचे हम अगर डिनोमिनेटर 1 कर दें तो अब ये फ्रैक्शन बन गया है, तो अब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई, 2 is a numerator, 7 is a numerator, so it is 2 times 7, 1 is a denominator, 30 is a denominator, so it is 1 time 30। अब देखो 2 और 30, 2 से आप 30 को सिंप्लीफाई कर सकते हो डिवाइड करके, तो इट विल बी 15, 2 15 टाइम्स आर 30, तो आपका आंसर आ जाता है 7/15 ऑफ टैंक, इतना टैंक फिल हो जाएगा 2/3 आवर्स में। नेक्स्ट इज सी, 3/4 आवर में कितना टैंक फिल होगा। 1 आवर का हमें पता है कि 1 आवर में 7/10 ऑफ टैंक फिल हो जाता है, तो 3/4, अगर हम 1 में 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी सेम, सो 3/4 आर में कितना होगा, तो हम 7/10 टाइम्स 3/4 कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 3/4 आर में कितना टैंक फिल होगा। सो 7 टाइम्स 3। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके। 7 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 10 एक इवन नंबर है। नंबर से इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 और 7 से इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड सेम इज विद 4, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 7 3s are 21, ये इसका न्यूमरेटर होगा, एंड 10 4s is 40, तो ये इसका डिनोमिनेटर होगा। तो इतना पार्ट टैंक का फिल होगा 3/4 आवर्स में। डी है 7/10 आवर्स में। अब देखो 1 आवर में 7/10 फिल होता है, तो 7/10 आवर्स में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/10 टाइम्स 7/10। तो अब आप फिर से देख सकते हो कि
अब न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स टाइम डिनोमिनेटर। आप फिर से देख सकते हो कि 7 से हम 10 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 7 और 10 का फैक्टर हो। सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स, इट विल बी 49 एंड डिनोमिनेटर्स इट विल बी 100। इतना पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जाएगा 7/10 आवर्स में। ई पार्ट इज फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग। अगर हमें टैंक को फुल करना है तो टैप को कितनी देर चलना चाहिए। तो अब हम आते हैं टॉप पर। यहाँ पर आपने देखा कि हमने टैंक को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, उसमें से 7 पार्ट्स फिल हो रहे हैं। तो 7 पार्ट्स फिल हो रहे हैं 1 आवर में, तो 10 पार्ट्स कितनी देर में फिल हो जाएंगे, ऑल 10। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि जब ये 10 पार्ट आउट ऑफ 10 हो जाएगा, दैट मीन्स उस टाइम पर ये टैंक फुल हो जाएगा। तो हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें ये टैंक फुल हो जाए, दैट मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ टैंक आर फुल। तो अब देखो 7 पार्ट्स कितनी देर में फिल होते हैं, 10 में से 7 पार्ट्स 1 आवर में फिल होते हैं। तो दैट मीन्स 1 पार्ट कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो जब हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 1/7 आवर में डिवाइड होगा। और टोटल पार्ट्स हैं 10, तो 10 पार्ट्स कितनी देर में फिल हो जाएंगे, तो इट विल बी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 1/7 टाइम्स 10, सो इट विल बी 10/7 आवर्स। इतनी देर में ये टैंक पूरी तरह से फिल हो जाएगा जब पूरे 10 पार्ट्स फिल हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि 10/7, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है 10 वो 7 से ग्रेटर है। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो आप 7 से जब 10 को डिवाइड करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, तो 7 से आप 10 को डिवाइड करो, 7 1s are 7, रिमाइंडर इज 3। तो अब 1 ये हो जाता है आपका होल नंबर एंड 3 is numerator and 7 is denominator। तो 1 and 3/7 hours इतना टाइम लगेगा इस टैंक को पूरी तरह से फिल करने में। आप ये 10/7 hours भी लिख सकते हो या इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी शो कर सकते हो। So this much time it will take. Now question number 2. The government has taken 1/6 of Somu's land. सोमू के लैंड का 1/6 पार्ट गवर्नमेंट ने लिया है टू बिल्ड अ रोड। सोमू के पास जो भी लैंड था उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिकॉज डिनोमिनेटर इज 6, और उसमें से 1 पार्ट गवर्नमेंट ने लिया है टू बिल्ड अ रोड। व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू नाउ। अब सोमू के पास कितना पार्ट बचता है। अगर ये उसका फील्ड है और उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसमें से 1 पार्ट गवर्नमेंट ने ले लिया है, तो गवर्नमेंट ने जो लिया वो हुआ 1/6, लेकिन अब सोमू के पास कितना बचा। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स बचे आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल पोर्शंस तो हमने उसके 6 किए हैं, तो उसमें से 1 पोर्शन गवर्नमेंट ने लिया और 5 पोर्शन सोमू के पास बचे। तो 5/6 इज योर आंसर। She gives half of the remaining part of the land to her daughter Krishna and 1/3 to her son Bora। अब जो 5/6 पार्ट जो सोमू के पास बचा है वो उसने अपनी डॉटर को दिया है और अपने सन को दिया है। After giving them their shares, she kept remaining with herself। उन दोनों को देने के बाद बाकी की लैंड सोमू के पास है, तो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए। अब इस 5/6 में से हाफ पार्ट उसने अपनी डॉटर को दिया है, दैट मीन्स उसने हाफ ऑफ 5/6 कृष्णा को दे दिया है टोटल लैंड का। तो उसने कृष्णा को कितना पार्ट दिया है, तो हम हाफ से 5/6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट विल बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। इट विल बी 5/12 ऑफ लैंड। इतना उसने अपनी डॉटर कृष्णा को दिया है और 1/3 उसने दिया है अपने सन बोरा को। That means 1/3 1/3 of 5/6 इतना उसने अपने सन को दे दिया है। तो इट विल बी 1/3 of 5/6, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन न्यूमरेटर्स इट विल बी 5 times 1 and denominator is 3 times 6 which will be 18. So it is 5/18 लैंड उसने अपने सन को दे दिया है। अब ए पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट। कृष्णा को ओरिजिनल लैंड का कितना पार्ट मिला, तो अब उसमें से अब उसने 5/6 का हाफ किया है, तो विच इज 5/12, तो ओरिजिनल लैंड का उसे 5/12 पार्ट मिला। और 1/3 बोरा को दिया है, तो बोरा को 5/18 मिला ओरिजिनल लैंड का।
नाउ सी पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड सोमू कीप फॉर हरसेल्फ। ओरिजिनल लैंड का जो टोटल फील्ड था उसमें से सोमू के पास अब कितना बचा है। सोमू के पास में हमने देखा कि 5/6 बचा था ओरिजिनल लैंड का, और उसमें से उसने दे दिया अपनी डॉटर को, उसने 5/12 दे दिया कृष्णा को, और उसने 5/18 दे दिया बोरा को। ये उसने इतना दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, जैसे आप होल नंबर्स के साथ करते हो कि अगर आपके पास 15 कुछ चीज़ें हैं, उसमें से आपने 5 किसी को दे दिया, 6 किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितना बचा। तो आप क्या करोगे, 15 से इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सोमू के पास जो लैंड बचा वो कितना बचा, रिमेनिंग लैंड कितना हो गया, वो हो गया 5/6 माइनस 5/12 माइनस 5/18। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो हम 6, 12 और 18 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम 6, 12 एंड 18 इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज़ 36। नाउ 6 टाइम्स इज 36, सो 5 6 टाइम्स इज 30। 12 3 times is 36, so 5 3 times is 15. 18 2 times is 36, so 5 2 times is 10. अब 30 minus 15 is 15 and 15 minus 10 is 5, so it is 5/36. तो सोमू के पास कितना लैंड बचेगा ओरिजिनल का, इट विल बी 5/36। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर, फर्स्ट वन इज 5/12, दिस वन इज 5/18 एंड दिस वन इज 5/36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 3 3/4 फीट एंड 9 3/5 फीट। तो आप देख सकते हो कि ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें रेक्टेंगल के साइड्स दिए गए हैं। तो 9 3/5 एंड 3 3/4, ये इतना फीट में हमें मेजरमेंट दिया गया है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ है ये मिक्स फ्रैक्शन, और ब्रेथ है ये वाला मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, जिससे कि हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कर सकें। तो लेंथ है 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स 5 इज 45 एंड प्लस 3 ये हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज 5, सो दिस इज 48/5, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ हो जाएगा 3 3/4 फीट, इट इज 15/4। इतने फीट इनके लेंथ एंड ब्रेथ हैं। अब एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का लेंथ टाइम्स ब्रेथ, विच इज 48/5 टाइम्स 15/4। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है 48 टाइम्स 15, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉसिबिलिटी है कि हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकें। 48 और 4 से हम 48 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से जब आप 48 को डिवाइड करोगे तो इट विल बी 12 4s आर 48, एंड 5 से हम 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 5 3s आर 15। तो आपके पास में नंबर आता है 12 टाइम्स 3 एंड डिनोमिनेटर केवल 1 है। तो 12 टाइम 3 इज 36, सो 36 स्क्वायर फीट ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, शिवांग प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन। शिवांग अपने गार्डन में सैपलिंग्स छोटे प्लांट्स लगा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज 3/4 मीटर। गार्डन में वो जब प्लांट रोप करता है तो 2 प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। हमें जो फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग उसने एक रो में प्लांट किए हैं, हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4, शिवांग ये एक रो मान लेते हैं। इस तरह से उसने रोज बनाए हुए हैं। हर एक रो में वो 4 प्लांट्स लगाता है। तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से वो प्लांट के सैपलिंग्स लगा रहा है। और 2 प्लांट्स सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो अब देखो 3/4 मीटर इन दोनों के बीच में है, 3/4 मीटर यहाँ है, एंड 3/4 मीटर इस वाले पेयर के बीच में है। अब क्वेश्चन है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट सैपलिंग ये है इस रो का, और लास्ट सैपलिंग ये है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप देखो ये 1 टाइम 3/4, 2 टाइम 3/4 एंड 3 टाइम्स 3/4। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है 3 टाइम्स 3/4। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग ये हो गया है 3 टाइम्स 3/4 मीटर। अब 3 एक होल नंबर है, इसको हम इसका डिनोमिनेटर 1 करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर
न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इट विल बी 9, 3 3s are 9 एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। अब आप देखते हो कि 9 4 से ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, रिमाइंडर आएगा 1। तो 2 जो कोशेंट आया है वो हो गया है होल नंबर और रिमाइंडर ये हो जाता है न्यूमरेटर नई फ्रैक्शन का एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। इतने मीटर का डिस्टेंस रहेगा फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज हैवियर, 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स और 3/20 ऑफ 4 kg। तो यहाँ पर आप कंपेयर तब कर सकते हो जब यूनिट्स सेम हो। तो सबसे पहले आप यूनिट्स नोटिस करो, यहाँ पर यूनिट्स है ग्राम में और यहाँ यूनिट्स है किलोग्राम में, तो आपको यूनिट सेम कर लेने चाहिए कंपैरिजन से पहले। तो 500 ग्राम को हम ऐसे ही रहने देंगे और 4 किलोग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट 4 किलोग्राम इज 4000 ग्राम्स। दैट मीन्स अब जो हमें क्वांटिटी कंपेयर करनी है वो है 12/15 ऑफ 500 ग्राम एंड 3/20 ऑफ 4000 ग्राम। अब देखो 500 एक होल नंबर है, इसको हम डिनोमिनेटर 1 करके इसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स हम न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर हो जाएगा 15। तो 3 एक कॉमन नंबर हो गया जो इन्हें डिवाइड कर सकता है। सो 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। अगेन अब देखो 4 से 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही 5 से 4 को कुछ कर सकते हैं, लेकिन 500 इधर राइट साइड में है और 5 से 500 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 100 टाइम्स 5 इज 500। तो आपके पास जो नंबर आता है वो आता है 4 टाइम्स 100 विच इज 400 ग्राम्स। 3/20 ऑफ 4000 ग्राम, तो 4000 को हम डिनोमिनेटर 1 दे देंगे। अब हमारे पास फ्रैक्शन हो गया है 3/4000, इनका मल्टीप्लिकेशन एंड 20 टाइम्स 1। अब देखो 3 से 20 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 20 और 4000 इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब इस तरह से टेंस साथ में है तो हम 0 को सिंप्लीफाई करके कट कर देते हैं और 2 से हम जो रिमेनिंग नंबर आया 400 उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 400। सो इट कम्स 3 टाइम्स 200 विच कम्स 600 ग्राम्स। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि विच वन इज हैवियर, 400 ग्राम और 600 ग्राम। सो ऑफ कोर्स 600 ग्राम इज हैवियर। तो अब हमने इनको एक सिंपल नंबर में ला करके कंपेयर कर लिया। तो जो ओरिजिनल था वो क्या था, 3/20। सो दैट मीन्स 3/20 ऑफ 4 kg इज हैवियर देन 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड।